इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। अभी उनके जन्मदिन के दिन मैंने उनके स्मारक का शिलान्यास किया है और उसमें बहुत सारे आसपास के नेता भी रहे हैं। मैंने प्रदेश के नेताओं को जानबूझ करके और उनके सहयोगी साथियों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि शिलान्यास सभी कर दें। जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं केवल अपनी पार्टी के नेता नहीं बल्कि समाजवादी आंदोलन में जो जुड़े रहे उनको और देश के बड़े नेता या तमाम बड़े लोग उनको भी बुला करके उस स्मारक पे कार्यक्रम करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए जहां हमारे साथी अभी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, अभी इंतजार करिए। इंतजार इसलिए करिए क्योंकि जब नेताजी का स्मारक बन जाए उसके बाद आप लोग प्रतिमा लगाना शुरू करना। अभी ये काम हमें कर लेने दो, ये काम हम कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, मदद करो, जिससे देश का किसी ने पहलवानों का सम्मान किया तो वो नेताजी जो हमारे आपके इस पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने हमें और आपको इस पार्टी को दिया है। पहलवान इतने कभी सम्मानित नहीं हुए हैं और जो लोग इतिहास जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि ये दंगल भी हमारा आपका खेल है, किसी और का खेल नहीं है। हमारा आपका ही है गाने का, किसी और का नहीं है। इस समाज में सदियों से चला रहा, जाने कब शुरू हुआ है। हमारे आपके जो सबसे पहले बिहार गायक रहे, कभी कभी काशीनाथ जी नाम लेते थे, बिहारी लाल यादव जी का, हीरा लाल यादव जी का। तो वो लोग हैं जिन्होंने बिरहा गायन को हम तक पहुंचाने का काम किया है, इस पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। जब हम बिरहा गायकों को आज मिलने का काम कर रहे हैं, वहीं हमें आने वाले समय में ऐसे लोग जिन्होंने बिरहा गायन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, समय आने पर उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जहां मैं अपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी को सुन रहा था कि वो एक नेताजी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। अभी उनके जन्मदिन के दिन मैंने उनके स्मारक का शिलान्यास किया है और उसमें बहुत सारे आसपास के नेता भी रहे हैं। मैंने प्रदेश के नेताओं को जानबूझ करके और उनके सहयोगी साथियों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि शिलान्यास सभी कर दें। जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं केवल अपनी पार्टी के नेता नहीं बल्कि समाजवादी आंदोलन में जो जुड़े रहे उनको और देश के बड़े नेता या तमाम बड़े लोग उनको भी बुला करके उस स्मारक पे कार्यक्रम करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए जहां हमारे साथी अभी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, अभी इंतजार करिए। इंतजार इसलिए करिए क्योंकि जब नेताजी का स्मारक बन जाए उसके बाद आप लोग प्रतिमा लगाना शुरू करना। अभी ये काम हमें कर लेने दो, ये काम हम कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, मदद करो, जिससे देश का सबसे अच्छा स्मारक नेताजी का बनकर के तैयार हो जाए। और जब कभी सरकार बनेगी तब जहां कहीं हमें सम्मान देना होगा, उस आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन को किस तरीके से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, हम लोग काम करने का काम करेंगे। अभी मैं पत्रकार साथियों से मिल रहा था,
था। और यहाँ बनारस में बहुत सारी चीजें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बनारस का चाहे खाना हो, बनारस की चाहे जरदोजी की साड़ियां हो या बनारसी साड़ियां हो, और चाहे खाने पीने का जो स्वादिष्ट भोजन, चाहे वो मिठाई हो, चाहे हमारा बनारसी पान हो, चाहे बनारस की गलियां हो, बनारस की घाट हो, बनारस की गंगा हो, या बनारस का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, या बनारस का जो आध्यात्म का एक लगाव रहा है, चाहे हम इसको सबसे पुरानी नगरी कहें, चाहे हम इसको अपने धर्म की सबसे पुरानी प्राचीन जगह कहें, जहां बनारस का न केवल उत्तर प्रदेश देश बल्कि दुनिया में एक स्थान है, उसी बनारस में हम आप सबसे अपील करते हैं कि आने वाले समय में जो लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, उसको बचाने के लिए समाजवादी आंदोलन की आप लोग मदद करने का काम करना। यहाँ बनारस से और हमारे विरोधी पार्टी के लोगों ने एक नारा बहुत लोकप्रिय किया था, एक ऐसा नारा जो दूसरे लोग बहुत लगाते थे। कभी कभी वो नारा इतना सुनने को मिलता था, घर घर कुछ करके नारा था। एक नारा था जो लगता था घर घर, और उसके बाद विरोधी लोग दूसरी बात कहते थे। लेकिन इधर अगर आप हालात देश के देखोगे और जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, उनके काम करने का तरीका अगर हम लोग देखेंगे तो न केवल हमारा किसान दुखी है, बल्कि हमारा नौजवान भी बहुत दुखी हो गया है। जहां किसानों को एक सपना दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं इस कोने से लेकर के पूरे मैदान और आसपास और मंच में भी सभी हम किसान देख रहे हैं, या खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को देख रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, 10 साल दिल्ली की सरकार में अगर किसी भी किसान की आय दोगुनी हो गई है तो बता दो। अगर किसान अपनी पैदावार लेकर के बाजार भी गया होगा तो उसको जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। अपनी मेहनत खून पसीना बहा करके जो भी कुछ उसने पैदा किया होगा, ये जो सरकार है पिछले समय नहीं है हमारे नेताजी के पास, लेकिन एक लाइन नहीं, ये है मतलब के साथ। बहुजन समाज का
देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।